बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ शिराज खान, वेलकम टू द मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने कैश बुक की 2-3 वीडियोस बना ली हैं। 2 कॉलम कैश बुक भी हमने पढ़ लिया है। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक, जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इस कैश बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का कॉलम भी होता है और दोनों तरफ इसमें डिस्काउंट के कॉलम्स भी आते हैं। तो ऐसी कोई कैश बुक जिसके अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम्स आते हैं, उसको कहा जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरह किया जाता है, आइए एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझते हैं। देखिए, हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक की एक इलस्ट्रेशन है, सामने नज़र आ रही होगी आपको। इसमें जो बैलेंस ब्रॉट डाउन्स हैं वो 1 जनवरी कैश इन हैंड हमारे पास है 6,000 रुपये और उसके बाद कैश एट बैंक है 15,000। लेकिन याद रखिएगा, ये कैश एट बैंक जो है हमारे पास, ये ओवरड्राफ्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लायबिलिटी चढ़ी हुई है बैंक के ऊपर। इसका मतलब ये हमारे कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। हमारे ऊपर से हमारा रिसीट वाला साइड कम है, बल्कि पेमेंट वाला साइड ज़्यादा आ रहा है 15,000 रुपये का। तो लिहाजा हम इस 15,000 को क्रेडिट वाले साइड पर लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। और बैंक इसे अपने पास जो नोट करेगा बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो इसे डेबिट साइड पर करेगा। बहरहाल वो एक हमारा आगे की बहस है, जब हम आगे की वीडियोस बनाएंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करेंगे। अभी हम सादा सी 3 कॉलम कैश बुक को सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बन जाए। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। कैश इन हैंड हमारे पास 6,000 है और कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास 15,000 है। तो हमने 3 कॉलम कैश बुक के अंदर 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कैश 6,000 रुपये लिख दिया ब्रॉट डाउन, और बैंक ओवरड्राफ्ट करके हमने क्रेडिट वाले साइड पर लिख दिया 15,000। ये हो गया हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम पिछले बैलेंस को लेकर आए हैं कैश बुक के अंदर उठाकर। अब देखिए, अगली एंट्री में कह रहा है ब्रॉट गुड्स फ्रॉम लोधी ट्रेडर्स। लोधी ट्रेडर्स से हमने सामान ख़रीदा है 5,200 रुपये का। ये कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपल जनरल जर्नल के अंदर एंट्री जाएगी, तो लिहाजा इसके अंदर इस एंट्री का काम नहीं है। हाँ, इस एंट्री की जो इन्फॉर्मेशन आएगी आगे जब हम पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम आगे देखेंगे। 8 जनवरी को कह रहा है रिटर्न गुड्स ₹200 टू लोधी ट्रेडर्स। जो हमने अभी 4 तारीख को लोधी से सामान ख़रीदा है, उसको हमने 200 रुपये का सामान वापस कर दिया। ये एंट्री भी इसमें नहीं आएगी। सोल्ड गुड्स ₹7,700 ऑन क्रेडिट टू ए एंड जे। ए एंड जे वालों को हमने 7,700 रुपये का सामान बेचा है 12 तारीख को। ये एंट्री भी इसमें नहीं आएगी। 14 जनवरी को हमसे कह रहा है कैश सेल हुई है 680 रुपये की, 680 रुपीज़ की कैश सेल हुई है। यस, ये कैश बुक में ज़रूर आएगा। तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो हम इसको डेबिट वाले साइड पर लिखेंगे 14 जनवरी को 680 रुपये का, और हमने उसका रेफरेंस दे दिया किस वजह से, कि भाई सेल्स हुई है, सेल्स अकाउंट की वजह से। आगे चलते हैं जनाब। 17 जनवरी पेड ₹650 कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। देखिए हमने क्या किया है कि पेड कैश किया है 650 रुपये का बिजनेस के बैंक अकाउंट में से, तो लिहाजा हमारे पास से कैश क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश जा रहा है 650 रुपये का। तो मैंने 650 रुपये कैश को क्रेडिट कर दिया क्रेडिट वाले साइड पर, और मेरे पास बैंक बढ़ रहा है, तो मैंने 650 रुपये वो बैंक में डेबिट कर दिए, डेबिट वाले साइड पर उसको इंटर कर दिया 650 रुपीज़ का। अब उसके बाद 21 तारीख को देखिए, कह रहा है कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए एंड जे इन फुल सेटलमेंट 700। हमने ए एंड जे से 700 रुपये रिसीव करे हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि याद करें, आपने ए एंड जे को सामान कितने का बेचा था 12 तारीख को, 770 रुपये का। इसका मतलब ए एंड जे ने हमें 700 रुपये दिए और कहा कि भाई अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ये मेरी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई। तो लिहाजा हमने 70 रुपीज़ का उनको डिस्काउंट दिया।
ये हमने उन्हें दिया है डिस्काउंट, यानी हमने माफ़ करे हैं उन पर 70 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा डिस्काउंट अलाउ हुआ, और डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू होता है। तो लिहाजा डिस्काउंट अलाउ को हम 70 रुपीज़ ऐड करेंगे डिस्काउंट अलाउ वाले कॉलम में, और हमारे पास कैश कितना आया है टोटल 700 का। ये हमने 700 रुपीज़ कैश के अंदर ऐड कर दिए, यानी डेबिट साइड पर लिख दिए। आगे चलते हैं, देखिए 28 तारीख को कह रहा है पेड टू लोधी ट्रेडर्स बाय चेक एट 2.5% डिस्काउंट। अब देखिए हमने लोधी ट्रेडर्स को पैसे दिए लेकिन 2.5% डिस्काउंट हमें मिला। इसका मतलब ये हमारा है डिस्काउंट रिसीव। अब देखिए, आप देखें कि हमें उनको पैसे देने कितने थे। 4 तारीख को हमने 5,200 रुपये का सामान ख़रीदा था, फिर हमने 200 रुपये का सामान उन्हें वापस करा था। इसका मतलब हमने 5,000 रुपये उनको देने थे। तो 5,000 का अगर आप 2.5% निकालेंगे तो वो बनेंगे 125 रुपीज़, 125 रुपये वो बनेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास से कैश जा रहा है, जब आप 5,000 में से 125 माइनस करेंगे तो वो बनेगा 4,875 रुपये का, 4875। इसका मतलब हमारे पास से जो बैंक से पैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमने चेक के ज़रिए पेमेंट की है ना, तो इसका मतलब हमारे पास से जो बैंक से पैसे जा रहे हैं वो जा रहे हैं 4,875 रुपये, और जो 125 रुपये हमारे बच रहे हैं वो हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो हम इसको इंटर करेंगे किस में, डिस्काउंट रिसीव के अंदर हमने 125 रुपीज़ इंटर कर दिए। आगे देखिए कह रहा है कि 29 तारीख को कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर इमरान 4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹5,000। देखिए हमने 5,000 रुपये मिस्टर इमरान से लेने थे। मिस्टर इमरान से कभी कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी, पिछले महीने हुई होगी, 2 महीने पहले कभी भी, तो हमें उनसे लेने थे 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। हमने उनसे लिए 4,900 रुपये और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के ऊपर, यानी अब हमें उनसे 1 रुपया भी नहीं लेना। इसका मतलब हमने उन्हें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट अलाउ है। देखें ना, हमने 5,000 लेने थे, लिए हमने 4,900 हैं, तो 100 रुपये का हमने उन्हें डिस्काउंट दिया। तो क्योंकि पैसे लेने वाले इस वक्त हम हैं, तो लिहाजा हमने जब उनको डिस्काउंट दिया तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउ के अंदर मैंने 100 रुपीज़ इंटर कर दिए, और 4,900 रुपीज़ हमने उनसे कैश को रिसीव करा। तो मैंने वो कैश वाले कॉलम के अंदर, ज़ाहिर है रिसीट वाले साइड पर यानी डेबिट साइड पर 4,900 रुपये एंटर कर दिए। तो लिहाजा यहाँ पर हमने 29 और क्रॉस रेफरेंस मैंने दे दिया मिस्टर इमरान का, कि भाई मिस्टर इमरान का अकाउंट यहाँ पर जो है वो क्रॉस रेफरेंस बन रहा है। तो रिसीट वाले यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें मैंने मिस्टर इमरान लिख दिया। तो लीजिए जनाब, ये आपने 29 तारीख की एंट्री भी पास कर ली। अब जनाब हमारा अगला मरहला तमाम अकाउंट्स यानी कैश, बैंक को क्लोज़ करने का, फूटिंग एंड बैलेंसिंग करने का, जिस तरीके से लेजर को क्लोज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कैश की साइड पर जो मेरे पास रिसीट वाला साइड है यानी डेबिट साइड, वहाँ पर 6,000, 680, 700 और 4,900 ये हमारा अमाउंट है। जब मैंने इन सब को प्लस किया मेरा बैलेंस आया 13,080, 13,080। अब मैं जाता हूँ कहाँ पर, क्रेडिट वाले साइड पर, कैश की जानिब। क्रेडिट में सिर्फ मेरे पास जो बैलेंस है वो है 650। तो इसका मतलब ज़्यादा बैलेंस मेरे पास डेबिट वाले साइड पर है। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ 13,080, 13,080, 13,080 का बैलेंस टोटल में डाल दिया, 2 पैरेलल लाइंस जो बनाई थी उसमें। अब देखा कि कितना कैरी डाउन में डालूं क्रेडिट साइड पर, जाहिर सी बात है इधर ही तो बैलेंस कम है ना। तो जब मैं डिफरेंस करूंगा 13,080 में से जब मैं 650 माइनस करूंगा तो मेरे पास बैलेंस आएगा 12,430। तो इसका मतलब 12,430 का मैंने बैलेंस कैरी डाउन करके डाला क्रेडिट साइड पर, और ऑब्वियसली यही 12,430 रुपये का बैलेंस मेरा ब्रॉड डाउन पर बनेगा डेबिट साइड पर। तो इस तरह मैंने कैश का जो अकाउंट था वो बैलेंस कर लिया। अब चलते हैं बैंक कॉलम की जानिब। बैंक में देखिए डेबिट साइड पर सिर्फ और सिर्फ 650 रुपीज़ हैं, जबकि अगर हम पेमेंट वाले साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर देखें तो 15,000 और 4,875।
तो ज़्यादा बैलेंस इसका मतलब क्रेडिट साइड पर है। ऑब्वियसली हमारा ये अनफेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक के अंदर बैंक का क्रेडिट पर ज़्यादा होना ये हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ये आगे आ रहा है थ्योरी, इंशाल्लाह बैंक रिकन्सिलेशन का टॉपिक जब करेंगे तो तफसील से इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो 15,000 और 4,875 रुपये को जब टोटल करा तो ये टोटल बना 19,875, 19,875। इसका मतलब क्रेडिट पर बैलेंस ज़्यादा है, तो मैंने क्रेडिट पर पैरेलल लाइंस जो बनाई थी वहाँ पर 19,875 ड्रॉ किया, लिखा, और डेबिट साइड पर भी मैंने उतना ही लिख दिया। अब मैं कैरी डाउन इसका बनाऊंगा डेबिट साइड पर, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस कम है। तो मैं कितना बैलेंस इंटर करूँ? तो ऑब्वियसली मैंने जब 19,875 में से डेबिट पर होने वाले 650 रुपये को माइनस करा, डिफरेंस निकाला, तो मेरा डिफरेंस बन रहा है 19,225 रुपये का। तो 19,225 रुपये का मैंने कैरी डाउन डेबिट वाले साइड पर डाला। तो ऑब्वियसली इतना ही बैलेंस मेरे पास ब्रॉट डाउन बैंक के क्रेडिट साइड पर बनेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 19,225 रुपये का। तो लीजिए जनाब, इस तरह मैंने कैश और बैंक दोनों को क्लोज कर लिया। अब रही बात डिस्काउंट्स के कॉलम्स की, तो देखिए डिस्काउंट का कॉलम सबसे पहले डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउ विच इज आवर एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है। जब मैंने उसको टोटल करा तो 70 और 100 170 का टोटल डिस्काउंट अलाउ में आ गया, यानी टोटल हमने 170 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है। और डिस्काउंट रिसीव चूंकि सिर्फ 125 रुपये का था, तो मैंने जनाब वो 125 रुपये उसको टोटल के अंदर लिख दिए। और लीजिए इस तरीके से जनाब हमने 3 कॉलम कैश बुक को बनाना सीख लिया। जी तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस रिकॉर्ड की, ट्रांजैक्शंस को लिखा। अब अगली वीडियो के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर हम मजीद बैंकिंग सेक्टर्स के हवाले से पढ़ेंगे, उसमें चेक किस तरीके से आता है, डिपॉजिट कैसे किया जाता है, वो कौन से कॉजेज होते हैं जिनसे हमारे कैश में और हमारी चेक बुक के अंदर जो है वो क्लैश हो जाता है, बैलेंस बराबर नहीं आता। तो अगली वीडियो में वो देखेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोई सवाल समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।